हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 10 हमारी आरएचसीएसएस सीरीज का, जिसमें हम बात करने वाले हैं इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, जिसमें आप सीखेंगे कि रिडायरेक्शन का मतलब क्या होता है। बहुत से लोगों को इसका डाउट रहता है, बहुत से लोगों को ये अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन आज के वीडियो के बाद आपको हो जाएगा अच्छे से क्लियर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम रिडायरेक्शन की बात करें तो रिडायरेक्शन का मतलब क्या होता है। लिनक्स के अंदर रिडायरेक्शन एक सीएलआई यूटिलिटी है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने इनपुट को, अपने आउटपुट को या फिर एरर को आप रिडायरेक्ट कर सकते हो, रिलोकेट कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब भी हम अपने सिस्टम में कोई इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट, सपोज आपको अपनी लिस्ट चेक करनी है कंटेंट की, आपने एलएस किया, एलएस के बाद क्या होगा, आपके टर्मिनल पे आपका जो है आउटपुट दिख जाएगा। जो भी आपकी फाइल्स या डायरेक्टरी आपको अवेलेबल होंगी उस करंट डायरेक्टरी या लोकेशन देते हैं तो लोकेशन पे, तो वो आपको कहाँ मिलेंगी, आपके टर्मिनल पे। आप चाहते हो कि इसे टर्मिनल पे ना लेके आप इसे रिडायरेक्ट कर दो, इसे रिलोकेट कर दो, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट लोकेशन क्या है कि आपको टर्मिनल पे शो होने वाला है, लेकिन आप चाहते हो किसी फाइल के अंदर सेव करना। तो इसे क्या बोलेंगे, आप रिडायरेक्ट करना, रिलोकेट करना। इनपुट आउटपुट रिडक्शन क्या करता है, चेंज हाउ द प्रोसेस गेट्स, ये आपकी उस प्रोसेस को चेंज कर देता है कि कैसे इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट देना है। या फिर आप अभी क्या करते हो, नॉर्मली इनपुट देने के लिए आप कीबोर्ड का यूज करते हो, आउटपुट के लिए आप अपने डिस्प्ले पे, अपने टर्मिनल पे आउटपुट लेते हो, या फिर एरर आ रहा है तो एरर भी आप कहाँ लेते हो, टर्मिनल पे रहते हो। ये क्या करेगा, आपकी उस प्रोसेस को चेंज कर देगा कि आपका इनपुट कहाँ से लेना, आउटपुट कहाँ पे देना। आउटपुट अगर आपके टर्मिनल से चेंज करके आप चाहते हो किसी फाइल के अंदर सेव हो जाए तो वो फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। आप चाहते हो कहीं सेव ना हो, ना आपको फाइल में मिले, ना ही आपके टर्मिनल पे मिले, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। अब इसका जो बेसिक यूज होता है वो होता है आपके इनपुट आउटपुट को आपकी डिजायर लोकेशन पे सेव करने के लिए। काफी यूजफुल यूटिलिटी है। जैसे अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है, आपको आउटपुट मिलता है। सपोज आप चाहते हो कि आपको लिस्ट बनाना है कि आपके जो कंटेंट है अवेलेबल उन सब की एक लिस्ट आपको चाहिए फाइल के अंदर। वैसे आपको क्या सब टाइप करने पड़ेंगे वन बाय वन, या फिर कॉपी करने पड़ेंगे। अब आप क्या करोगे, आप एलएस कमांड चलाओगे, उसे रिडायरेक्ट कर दोगे एक फाइल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी इनपुट है वो यहाँ सेव हो जाएगा। या एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप हिस्ट्री कमांड से हिस्ट्री देख सकते हैं। सपोज हिस्ट्री में आपकी 500 कमांड्स हैं जो कि आपने रन कराई हुई। आप चाहते हो इसे एक फाइल के अंदर सेव करना, ठीक है, आप करा सकते हो रिडायरेक्शन का यूज करके, क्योंकि हम इसका आउटपुट टर्मिनल की जगह पर रिडायरेक्ट कर देंगे एक फाइल के अंदर। रिडक्शन सेंड स्टैंडर्ड आउटपुट टू और गेट स्टैंडर्ड इनपुट फ्रॉम फाइल्स। तो ये क्या कर सकता है कि आपके फाइल के अंदर से आपका इनपुट ले सकता है, कि इनपुट में हम चाहते हैं कि मैं इनपुट के बारे में बताऊंगा कैसे इनपुट ले सकता है, या आउटपुट चाहते हो कि आपका आउटपुट जो है वो फाइल के अंदर सेव हो, तो वो चीज हम कहाँ से कर सकते हैं, रिडायरेक्शन से। तो किस तरीके से करते हैं रिडायरेक्शन, वो पहले दिखा देता हूं मैं। सपोज आप चाहते हो कि अपना जो आउटपुट है उसे रिडायरेक्ट करना चाहते हो किसी फाइल के अंदर, तो ये सबसे पहले आपको साइन मिलता है, ये ग्रेटर देन का जो साइन है, ये क्या करेगा, आपके आउटपुट को रिडायरेक्ट कर देगा। सपोज आप चाहते हो कि एलएस, एलएस मीन्स कि आपको लिस्ट दिखनी चाहिए, आप इसे रिडायरेक्ट करना चाहते हो किसी फाइल के अंदर, तो आप यहाँ पर स्पेस देकर, स्पेस के बाद आप लगाओ ग्रेटर देन साइन और फाइल का नेम दे दो, कुछ भी हो सकता है आपका, फाइल वन सपोज है, फाइल वन डॉट टी। तो अब क्या होगा, आपका जो भी इसका आउटपुट है वो टर्मिनल पे ना के इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। अब क्या होता है, दूसरी बार आप कमांड चलाते हो कोई और, आप सपोज अभी आपने एलएस किया था, इसके बाद आप हिस्ट्री कमांड को सेव करते हो, आपने इसके अगेन क्या चलाया, हिस्ट्री चलाया, हिस्ट्री एंड देन स्पेस एंड देन, और देन आपने दे दिया फाइल का नेम, फाइल वन डॉट टी एक्स टी, जो सेम फाइल थी। अब क्या होगा, अगर सिंपल आप वन यहाँ पर एक सिंगल ग्रेटर देन यूज करते हो तो वो क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, पिछले डेटा को डिलीट कर देगा, दूसरे डेटा को सेव कर देगा। आप अपेंड करना चाहते हो, पिछले डेटा को भी रखना चाहते हो, आगे का जो आउटपुट है उसे भी सेव करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर डबल साइन का यूज करना पड़ेगा, डबल ग्रेटर देन लगाओगे तो ये क्या करे, अपेंड। इसके बाद आप अगर कोई एरर सेव कराना चाहते हो, जैसे एरर के लिए मैं कोई गलत कमांड चला देता हूँ, जैसे अब ये पर हमारे पास हिस्ट्री कमांड है, तो मैं हिस्ट्री की जगह पर यहाँ पर कुछ गलत स्पेलिंग लिख देता हूँ। देन क्या होगा, ये मुझे एक एरर शो करेगा कि दिस कमांड नॉट फाउंड समथिंग, एक एरर देगा। अब आप चाहते हो कि इस एरर को हम एक फाइल के अंदर सेव करें। समटाइम ऐसा होता है कि हम कोई कमांड चलाएं, एरर आ रहा है, आप उसे सेव करके रखना चाहते हो, तो आप क्या करो, यहाँ पर स्पेस देके आपकी जो भी गलत कमांड, जो भी एरर दे रही है, उसके बाद स्पेस देके आप टू एंड देन ग्रेटर देन यूज करो, और उसके बाद फाइल का नेम दे दो, फाइल वन या फिर एरर वन, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। इसी तरीके से अपेंड करना है फाइल के अंदर, तो यहाँ पर डबल यूज कर लेंगे, आपका डबल ग्रेटर देन हो जाएगा तो अपेंड हो जाएगा, अदरवाइज ये ओवरराइट करेगा। आप चाहते हो आप एक ही फाइल के अंदर चाहे तो उस कमांड से आपका एरर आए, चाहे तो उससे आउटपुट आए, आपको कोई मैटर नहीं। अभी क्या होगा, अगर आप ये टू एंड देन ग्रेटर देकर हो तो सिर्फ एरर सेव होगा, आउटपुट आता है तो सेव नहीं होगा। अगर आप ये नॉर्मल ग्रेटर देन देते हो तो क्या होगा, आपका अगर आउटपुट आता है सेव होगा, एरर आता है तो सेव नहीं होगा।
आप चाहते हो जो भी आए आपका, चाहे आउटपुट आए चाहे एरर आए, वो सेव हो जाए। तो आप किस तरीके से दोगे? एंड देन डबल ग्रेटर देन अपेंड के लिए सिंगल लगाते हो, तो सिंगल के केस में क्या करेगा वो आपका, मींस अपेंड नहीं करेगा, ओवरराइट करेगा। आप अगर अपेंड करना चाहते हो तो डबल ग्रेटर देन यूज कर लो। देन इसके बाद लास्ट आपका यहाँ पर क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो एरर है, सपोज एक कोई कमांड आपने रन कराई, उसमें कुछ लाइंस आपकी एरर की आ रही है, कुछ आपकी आउटपुट आ रही है, आप चाहते हो कि सिर्फ आपको आउटपुट शो हो, एरर शो ना हो, तो आप इस एरर को रिडायरेक्ट कर सकते हो। हमारे पास एक डायरेक्टरी होती है, डेप डायरेक्टरी के अंदर होती है नल। नल मीन्स क्या, ये आपकी सेव नहीं करती है, इसके अंदर जो भी आप रिडायरेक्ट करोगे वो क्या ऑटोमेटिकली जाके वहां पर डिलीट हो जाएगा, आपको शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हम इनपुट रिडायरेक्शन करें, तो इनपुट रिडायरेक्शन के लिए क्या है, हमारे पास ये साइन होता है, ये आपका इनपुट रिडायरेक्शन के लिए होता है। मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। सम टाइम में स्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम सेव करते हैं, जैसे नॉर्मली अगर मुझे कोई फाइल राइट करनी है, तो मेरे पास एक तरीका क्या है कि एक तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कैट कर सकता हूँ, कैट के बाद रिडायरेक्शन का साइन, जैसा हमने कैट के जब बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि हम इस तरीके से साइन देकर और फाइल का नेम देकर उसके अंदर राइट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये दोगे, देन क्या होगा, आप एंटर करोगे, आप कुछ भी लिख सकते हो, हेलो या समथिंग जो भी लिखते हो, देन आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस डी, देन आपकी फाइल सेव होगी। अब आप चाहते हो ऑटोमेटिकली आप एक उसमें स्ट्रिंग सेट कर दो कि आपका जब वो वर्ड इनपुट किया जाए, देन आपकी ऑटोमेटिकली फाइल सेव हो जाए। तो हम दे सकते हैं, जैसे हम कुछ भी दे दिया, हमने एंड ऑफ द फाइल या कुछ भी ईओएफ दे दिया एंड ऑफ द फाइल, या फिर कुछ भी वर्ड दे देते हो। तो इसे देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे। तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पे। नॉर्मली अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं एलएस करता हूं, तो एलएस पे मुझे क्या है, ये आउटपुट मिल रहा है। अब मैं चाहता हूं ये आउटपुट मेरे सिस्टम के टर्मिनल पे ना आके इसे मैं किसी फाइल के अंदर सेव कर दूं। देन मैं किस तरीके से कर सकता हूं, एलएस करूंगा, इसके बाद हमने आउटपुट रिडायरेक्शन के लिए साइन पढ़ा था कि आप ग्रेटर देन लगाओगे। इसके बाद आप दे दोगे फाइल का नेम, जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हो। जैसे हमारे पास फाइल वन ऑलरेडी है, तो फाइल वन दे सकते हो, या कुछ और आप देना चाहते हो, फाइल फोर देना चाहते हो तो फाइल फोर दे सकते हो। तो अभी हमने फाइल फोर दिया। अब अगर मैं एलएस करता हूँ, देखो फाइल फोर क्रिएट हो गई है। फाइल फोर को रीड करते हैं, तो फाइल फोर को रीड करने पे मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, तो देखो जो भी हमारे यहाँ पर आउटपुट था वो सारा अब इस फाइल के अंदर सेव हो गया। तो ये हमने आउटपुट रिडायरेक्शन कर लिया। जैसे अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्री करता हूँ, तो हिस्ट्री के साथ में अगर मैं यही साइन दे देता हूँ हिस्ट्री को सेव करने के लिए, और मैं यहाँ पर फाइल फोर का नेम दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो ये सेव हो गया। लेकिन अभी अगर मैं कैट करता हूँ, तो कैट के अंदर क्या, मेरी हिस्ट्री तो सेव है, लेकिन अगर आप ऊपर जाकर देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो पुराना डेटा था वो सारा डिलीट हो गया। राइट। तो अगर मैं अपेंड करना चाहता हूं, तो मैं अपेंड के लिए क्या कर सकता हूं, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर अभी ये एल एस कमांड चलाई थी, मैं इसके साथ में यहाँ पर डबल ग्रेटर देन का यूज करता हूँ, तो ये क्या करेगा, फाइल को अपेंड करेगा। अब अगर मैं देखता हूँ, तो देखो मेरे यहाँ हिस्ट्री पूरी सेव है, हिस्ट्री के नीचे जो मेरा आउटपुट है नेक्स्ट कमांड का वो भी सेव है। मतलब डबल ग्रेटर देन से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपेंड कर सकते हो। इसके बाद अगर आप एरर चाहते हो, जैसे मैं सपोजली एमकेडी कमांड चलाई, मैंने एरर आ गया, देखो कमांड नॉट फाउंड का एक एरर आ रहा है, क्योंकि ये कमांड ऐसी कोई अवेलेबल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि एरर सेव कर लूँ, तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसके लिए जैसे अगर मैं एरर के लिए इसका यूज करता हूँ, एमकेडी एंड देन फाइल का नेम, फाइल एंड देन फोर, एंटर करता हूँ मैं, तो ये देखो मेरा एरर अभी भी टर्मिनल पे दिखा रहा है। राइट, टर्मिनल पे अभी भी एरर दिखा रहा है। कैट करता हूँ, तो फाइल के अंदर देखो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब एरर कैसे सेव करेंगे, तो इसके लिए अभी जैसा कि हमने बात की थी कि आप अपना एरर लो, एरर की स्टार्टिंग में आप टू का यूज करो, टू का यूज करो, टू, टू एंड देन ग्रेटर में एंटर करो। अब मेरा एरर टर्मिनल पे ना आके इस फाइल के अंदर सेव हो गया। देखो एरर हमें यहाँ दिख रहा है, कैट फाइल ये इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक, तो इस तरीके से हमने एरर किया। वही अगर आपको एरर क्या करना है, ओवरराइट करना है, जैसे अभी एक एरर लिखा था हमने, एक अभी हम एक ये और गलत कमांड चलाते हैं, तो ये देखो ये भी हमें वही एरर दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसे भी मैं सेव कर लूँ, तो मैं इसे डबल ग्रेटर देन से अपेंड कर सकता हूँ, एंड देन स्टार्टिंग में एरर है तो टू लगाना है, और इसके बाद दे देना हमें फाइल का नेम, फाइल एंड देन फोर, एंटर। अब अगर मैं कैट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं दोनों मेरे एरर जो है वो सेव है, के एल एंड देन एमसीडी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एरर सेव कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि आपका चाहे तो एरर आए, चाहे तो आपका जो भी अगर आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आए, और मैं एक ही कमांड से सेव कर लूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए यहाँ पर साथ में अभी जैसे मेरा एक एरर आ रहा था के के एल टू, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एंड का यूज करूंगा, एंड का यूज करता हूँ। वही सिंगल वाला रूल है कि अगर आप सिंगल यूज करोगे ओवरराइट करेगा, डबल यूज करते हो ग्रेटर देन तो अपेंड करेगा। तो आई थिंक ये चीज आप अच्छे से अभी तक समझ चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, तो देखो एरर भी मेरा सेव हो गया। और अगर मैं इसके साथ में यहाँ पर एक प्रॉपर कमांड का यूज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एल एस चला देता हूँ, एल एस, एंटर, और कैट करता हूँ मैं, तो देखो मेरा एरर भी यहाँ पर सेव होगा, एरर भी मेरा सेव हो गया, एंड देन मेरा जो आउटपुट था वो भी सेव, मतलब प्रॉपर मेरा यहाँ पर अपेंड हो रहा है, मतलब एरर आए चाहे आउटपुट आए वो हमारा एंड के साथ में सेव हो जाएगा।
अब जैसा कि मैंने बताया था कि अभी हम चाहते हैं कि अगर एरर आता है तो वो हमारा सेव नहीं होना चाहिए। तो सेव नहीं होता होने के लिए हम यहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई सर्च करके देखता हूँ, आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए फाइंड एंड देन हाई नेम एंड देन पास WD। कुछ एरर आएगा क्या इस कमांड में? लेट मी चेक। ओके, सो इट इज चेकिंग बट ठीक है, इसमें एरर कोई भी कम नहीं हो रहा है। तो एरर के लिए हम एक नॉर्मली बस बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि अभी मैं हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एरर के लिए, सपोज मैं mkd कमांड में एरर आ रहा था, ठीक है, मैं एरर के साथ में क्या करता हूँ यहाँ पर आपका टू एरर के लिए है, रिडायरेक्शन साइन लगाता हूँ और इसे कहाँ रिडायरेक्ट कर देता हूँ? डेप के अंदर नल में। डेप नल में मैं रिडायरेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कैट करता हूँ DEV एंड देन नल, तो यहाँ पर देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो फाइल है, ये जो डायरेक्टरी के अंदर फाइल अवेलेबल है, इसमें कुछ भी आप सेव करते हो सेव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट रिडायरेक्शन एंड एरर रिडायरेक्शन। आई थिंक ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे इनपुट रिडायरेक्शन पे कि इनपुट रिडायरेक्शन का मतलब क्या है। तो देखो, इनपुट रिडायरेक्शन जैसा कि मैंने बताया समटाइम स्क्रिप्ट फाइल्स के लिए यूज होता है। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, अगर नॉर्मली करता हूँ कैट स्पेस एंड देन और फाइल का नेम दे देता हूँ मैं कुछ भी, फाइल 5 एंटर करता हूँ तो मुझसे टाइप करने के लिए बोला हेलो दिस इज माई एंड फाइल। ठीक है, मैंने ये वर्ड टाइप किया। अब मुझे सेव करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ डी करना पड़ेगा, देन सेव। अगर मैं इसके बाद अब कैट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अब देखो आउटपुट शो होगा। ठीक, तो मतलब मुझे यहाँ पर कंट्रोल डी करना पड़ा। अब मैं चाह रहा हूँ एक स्पेसिफिक वर्ड के बाद में ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, मतलब मेरा इनपुट जैसे ही इसके पास जाए, जो भी मैंने सेट किया हुआ है, तो उस इनपुट के बाद क्या हो कि ऑटोमेटिकली ये वहां पर फाइल को क्लोज कर दे। तो वहां पर हम इनपुट रिडक्शन कैसे देंगे? आपने जो भी कमांड चलाई है उसके बाद में आपको ये साइन यूज करना है, लोअर देन के बाद में आपको यहाँ पर देना है जो भी वर्ड आप चाहते हो। सपोज मैं वर्ड चाहता हूँ EUF, वर्ड कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके ओके, यहाँ पर क्या कमांड में गलत हुआ? ठीक है, ये स्पेस नहीं देना। स्पेस के साथ में अभी क्या एरर है? कैट फाइल 5 एंड देन EUF। तो आई थिंक ये यूज नहीं होगा वैश, ऐसा एरर क्यों दे रहा है? हम्म। ठीक है, ये हमने साइन यूज किया, इसके बाद हमने ये साइन यूज किया। ओके, आई फाउंड द मिस्टेक। एक्चुअली हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक की हुई है, हमें यहाँ पर ये साइन जो है वो डबल यूज करना होता है। ठीक है, डबल साइन यूज करेंगे यहाँ पर एंड देन एंटर कर देते हैं। तो अभी आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पर टाइप कराओ जो भी आप टाइप करना चाहते हो, हेलो एंड कुछ भी टाइप कर सकते हो, दिस इज न्यू फाइल समथिंग, मैंने ये टाइप किया। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर EUF टाइप करूंगा तो मेरी फाइल देखो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई। EUF टाइप किया, क्लोज हो गई, कोई कंट्रोल डी मुझे नहीं करना पड़ा यहाँ पर। और इसके बाद अगर मैं यूज करता हूँ कैट फाइल एंड देन 5, तो देखो मैंने जो भी डेटा लिखा था वो मेरा सेव हो गया। सिर्फ डेटा कहाँ तक का? यहाँ तक का। EUF क्या हमारा सिर्फ कीवर्ड है इस फाइल को एंड करने के लिए। इसे बोलते हैं इनपुट रिडायरेक्शन। मतलब आपके किस इनपुट के बाद में आपकी फाइल जो है वो आपकी एंड हो जानी चाहिए, रिडायरेक्ट होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं इनपुट रिडायरेक्शन। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे से आप अपने काम को आसान कर सकते हो, अपनी सारी चीजों को, एरर इनपुट आउटपुट सब चीजों को आप रिडायरेक्ट करा सकते हो। कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।